अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है फैजान और आप देख रहे हैं एफडी अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक की गोल्ड की फोरकास्ट के हवाले से। फॉरेक्स मार्केट में जो गोल्ड का पेयर है वो नेक्स्ट वीक आपको क्या प्रोबेबिलिटी दे सकता है। वीडियो आपने और से देखनी है ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि मार्केट को कैसे आपने नेक्स्ट वीक के लिए एनालाइज करना होता है। नेक्स्ट वीक आपने किस तरीके से अपनी पोजिशंस को मार्क करना होता है जहां से आप एक अच्छी ट्रेड्स को पिक कर सकें और अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एनालिसिस अपने स्टार्ट कैसे करने हैं। उससे पहले एक और चीज मैं आपको बताता चलूं फंडामेंटल के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं ईरान और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि इसका फंडामेंटल इफेक्ट क्या हो सकता है। जब भी दो मुल्कों के दरमियान जंग होती है तो इसको हम कहते हैं जियोपॉलिटिकल रिस्क, ठीक है, या आप इसको जियोपॉलिटिकल वॉर भी कह सकते हैं। तो इसके जो असरात होते हैं वो आपको समझना जरूरी है। जब भी दो मुल्कों के दरमियान जंग होती है तो लोग अपने एसेट्स, जो अपना पैसा है, वो सेफ जगह पे ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं। तो आपको ये देखना होता है कि सबसे सेफ कौन सी चीजें हैं जिनमें लोग, जो भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैंक्स अपने पैसे को सेव कर सकते हैं, ठीक है, हेज फंड्स अपने पैसे को सेव कर सकते हैं। कौन से ऐसे एसेट्स हैं जिनमें पैसा लोगों को महफूज लगता है। तो उसके लिए गोल्ड की बात करें तो गोल्ड हमेशा से एक सेफ हेवन करेंसी या सेफ हेवन कमोडिटी माना जाता है, ठीक है। जब भी कोई भी इशू होगा दुनिया के अंदर, दो मुल्कों के दरमियान जंग हो सकती है, टैरिफ वार हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग लोग ज्यादातर जो 80% ऑफ द टाइम इन्वेस्टमेंट्स है, जो लोगों की सेविंग्स होती हैं, वो गोल्ड में शिफ्ट की जाती हैं। तो गोल्ड इस हवाले से हमेशा स्ट्रॉन्ग ही होता है। जब भी कोई आपको इस तरह की टेंशन दुनिया में नजर आएगी तो आपको गोल्ड को बुलिश देखना है, ज्यादातर चांस यही है। सम टाइम ये होता है गोल्ड के अपने फंडामेंटल वीक हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। लेकिन अगर वर्ल्ड में कोई प्रॉब्लम होगी, कंट्रीज के दरमियान टैरिफ वॉर हो सकती है, न्यूक्लियर वॉर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो वो जो चीज है उसके लिए आपको तैयार रहना है कि उसमें गोल्ड के ज्यादातर चांस बुलिश जाने। ये हो गए फंडामेंटल। अब हम टेक्निकल की तरफ बढ़ते हैं। याद रखिएगा टेक्निकल एनालिसिस करने होते हैं आपने अगले एक वीक के लिए। अगर तो आपने एक वीक के एनालिसिस करने हैं तो कभी भी वीकली टाइम फ्रेम पे आपने नीचे के दूर दूर के लेवल मार्क नहीं करने। आपने करंट चार्ट को देखना है कि करंट चार्ट क्या बिहेवियर दे रहा है, करंट चार्ट कौन से लेवल्स पे टैप होकर कहाँ जा रहा है। ये सारी चीज अगर आप करंट 8-10 कैंडल्स में वॉच कर लेते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर आने वाले वीक में आपके लिए पोजीशन बनाना काफी आसान हो जाता है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए मार्केट कहाँ पे टैप होके जा रही है, डिमांड पे टैप हुई है, सप्लाई पे टैप हुई है, और क्या टारगेट हो सकता है मार्केट का। तो इसके लिए आपके पास मार्केट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप ये चीजें सीखना चाहते हैं, एनालिसिस सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी कोर्स स्टार्ट कर दिया, बेसिक टू एडवांस फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स। आप उसको जाके वॉच कर सकते हैं और उसको देखकर आप अच्छा खासा अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीकली के ऊपर। सबसे पहले हमने देखना है कि मार्केट कहाँ पे टैप कर रही है। सबसे अगर आप देखें तो एक फेयर वैल्यू गैप का जोन था यहाँ पे जो मार्केट ने टैप किया, साथ ही वीकली के ऊपर ये ऑर्डर ब्लॉक था जहाँ पे मार्केट टैप हो गया। तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं अगर फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट रिजेक्ट हुई है तो मैक्सिमम जो टारगेट हो सकता है वो आपका ऑल टाइम हाई का टारगेट हो सकता है। कि अगर मार्केट एक फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक पे टैप कर रही है तो इन लेवल्स को हम कहते हैं IRP, इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट। जब भी मार्केट किसी इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट पे टैप होकर मूव करती है तो उसका मैक्सिमम टारगेट उसके ऊपर जो पड़ी हुई लिक्विडिटी होती है, जिसको हम रेस्टिंग लिक्विडिटी कहते हैं, ठीक है, इस लिक्विडिटी तक ये लाजमी मार्केट ट्रेवल करती है। तो मैं अभी ये कह सकता हूं कि वीकली के ऊपर मेरे पास जो टारगेट है वो ये लिक्विडिटी है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हो चुकी है, ठीक है। तो अब यहां से टैप होकर कम से कम इस लिक्विडिटी को टारगेट करेगी। ऑलरेडी पीछे मैं काफी वीडियोस में इस चीज का जिक्र कर चुका हूँ, इस लेवल से ही गोल्ड की बुलिश फोरकास्ट देता आ रहा हूँ। तो यहाँ पे भी दोबारा मैं आपको बताता चलूं कि वीकली के फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट टैप हो चुकी है और मैक्सिमम टारगेट ये वाली रेस्टिंग लिक्विडिटी हो सकती है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे लिए डायरेक्शन क्लियर है, मैं गोल्ड को बुलिश देखूंगा। फंडामेंटल्स के अंदर भी आपको बुलिश नजर आ रहा है और टेक्निकल में भी बुलिश। तो सिंपल हमें बाय की ट्रेड्स को फोकस करना होगा। तो डेली के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं लास्ट टाइम मार्केट ने कौन सा मोमेंटम क्रिएट किया। तो आप देख सकते हैं करंट मार्केट अगर आप देखें तो यहाँ पे एक बहुत मैसिव ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है इनसाइड दी रेंज, ठीक है। तो हम इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए कह सकते हैं कि मार्केट टोटली बुलिश है और मार्केट का जो टारगेट है वो ये वाली लिक्विडिटी हो सकता है, ठीक है। तो अब इसको हम थोड़ा और करीब से देखेंगे कि हमारे लिए क्या इंटेंशन हो सकती है नेक्स्ट। तो अब इस डेक में हमें फिब रिट्रेसमेंट का टूल यूज करूंगा और जो भी 50% से नीचे का जोन है, अब ये जो बीच वाला फेयर वैल्यू गैप आपको नजर आ रहा है, मैं मार्क करके दिखा देता हूँ, ये 50% के आसपास ही है, ठीक है।
तो मैक्सिमम हमारे पास जो डेली के ऊपर टारगेट है वो ये वाला फेयर वैल्यू गैप है। अगर मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप पे आती है नेक्स्ट वीक, तो हम यहाँ से दोबारा बाई की एंट्री ले सकते हैं, जो कि हमें एक बड़ा मैसिव मूव यहाँ से यहाँ तक प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, अब ये इंटरनल रेंज कितनी बनती है मैं आपको दिखा देता हूँ। हेयर टू हेयर ऑलमोस्ट 1200 पिप्स का ये मूव बन रहा है। ठीक है, तो एक बेस्ट ट्रेड है जो आप नेक्स्ट वीक होल्ड भी कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप है। अगर नेक्स्ट वीक जो मंडे की कैंडल है, कल की जो कैंडल है, अगर वो नीचे आती है और इस एफवीजी पे टैप करती है, तो सीधा सीधा हम यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम पे रिवर्सल देखेंगे और मार्केट को इस वाले लेवल तक लेकर जाएंगे। ये हमारा डेली के टाइम फ्रेम पे ऊपर फिलहाल टारगेट बन रहा है, बट जरूरी नहीं है। जिस तरह की मैसिव कैंडल बनी है, हो सकता है मार्केट थोड़ा सा पुश करे, ठीक है, और ये जो इंटरनल एफवीजी बना है इसको फिल करके दोबारा वापस चली जाए। तो अब मार्केट इस एफवीजी पे आएगी या नहीं आएगी, इसका फैसला मजीद छोटे टाइम फ्रेम पे किया जाएगा। डेली के ऊपर हमारे पास यही एक लेवल पड़ा है। ठीक है, तो ये लेवल मैंने डेली के हिसाब से आपको बता दिया, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। अब हम मजीद जाएंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और मजीद देखेंगे कि मार्केट क्या प्रोबेबिलिटी दे सकती है। सेम लाइक जैसे डेली पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, वैसे ही 1 आवर के ऊपर भी आपके पास यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, अब हम सिंपल इसका जो लो है उधर से लेके, ठीक है, लो से लेके हाई तक हम एक फेवर रिट्रेसमेंट का टूल लगाएंगे। हमें पता चलता है कि ओवरऑल हमारे पास जो रेंज बन रही है 50% से नीचे, वो ये बन रही है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ हम देखेंगे हमारे पास कौन सा लेवल पड़ा है 50% पे। तो ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे है। ठीक है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप अगर हिट होता है तो मार्केट 1 आवर के हिसाब से इस एक लेवल से बाय जा सकती है। ये तो एक लॉन्ग टर्म बाय की ट्रेड बन सकती है, यानी कि कुछ दिनों तक ये चल सकती है अगर इतनी रिट्रेसमेंट गोल्ड लेता है। यानी कि अगर गोल्ड नीचे आता है, इस लेवल पे टैप करता है, तो ये सीधा सीधा यहां तक एक बड़ी ट्रेड आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर मार्केट ने थोड़ा सा नीचे पुश करके बाय जाना है, तो उसको आप कैसे देखेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम इस लेवल को जरा ड्रॉ कर लें ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे पास जो रेंज आ रही है उसकी प्राइस क्या था, कि आप भी प्राइस को अच्छे तरीके से देख सके। तो ये हमारे पास प्राइस रेंज आ गई है। अगर इस लेवल पे गोल्ड आपको मिलता है, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली टैप करे, मार्केट इस लेवल की लिक्विडिटी ले सकती है, थोड़ा नीचे आ सकती है, एक कैंडल नीचे बना सकती है, तो फिर यहाँ से रिवर्सल ले सकती है। तो दोनों चीजें पॉसिबल है। तो आपने दोनों तरीके से तैयार रहना होता है। ये नहीं होता कि आपने बस एग्जैक्ट यहाँ आएगी और निकल जाएगी। वो आपने छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री पॉइंट भी, यानी एंट्री जो टेक्निक है वो भी आपने यहाँ अप्लाई करनी होती है। एसएमसी की एंट्री टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए, वीएसए की एंट्री टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए। एसएमसी की मैं नॉर्मली आपको बता देता हूँ। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है जिसको हम एमएसएस कहते हैं, सी बेस चेंज ऑफ कैरेक्टर है जिसको हम एसबीसी कहते हैं। उसके बाद मिटिगेशन ब्लॉक एंट्री है, ब्रेकर ब्लॉक एंट्री है। आप उसके बाद बीपीआर के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद आप वीएसए के ऊपर आ जाए तो वीएसए के ऊपर आपने क्लाइमेटिक एक्शन बार के ऊपर ट्रेड लेनी होती है, या फिर आप कैप बनने के बाद नो डिमांड नो सप्लाई पे भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं ट्रेड करने के। जो भी एक्चुअल में आपके पास यहाँ पोजीशन बनती है एंट्री के हिसाब से, आपने उसको ट्रेड करना होता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, तभी आपकी एंट्री भी अच्छी हो सकती है। इसको हम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर थोड़ा पीछे करते हैं। अब मैं आपको मजीद नियरेस्ट एरियाज बताता हूं जहां से गोल्ड अगर यहां नहीं आया तो उससे पहले किन लेवल से जा सकता है, क्योंकि अच्छी खासी बुलिशनेस नजर आ रही है गोल्ड में। तो हो सकता है कि गोल्ड थोड़ा सा नीचे आए, कोई लिक्विडिटी उठाए और बाय चले जाए। उसके लिए हम इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। ये हमारे पास आया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद अब हम क्या करते हैं, मजीद इस वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लो से लेके हाई तक एक फिब टूल ड्रॉ करेंगे। हमें पता चलता है कि हमें 50% के ऊपर कौन सा लेवल मिल रहा है। सबसे पहले तो हम ये लिक्विडिटी मार्क करते हैं, जो रेस्टिंग लिक्विडिटी है। ठीक है, इसको मार्केट लेने आ सकती है, ये लिक्विडिटी हमने मार्क कर ली। नंबर 2, इसके नीचे अगर हम बात करें तो ये एक मैसिव हमारे पास फेयर वैल्यू गैप का जोन है। अगर मार्केट इस जोन में आती है तो यहां से भी हम एक अच्छी बाई की ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट लिक्विडिटी के नीचे है। याद रखिएगा, जो भी रेस्टिंग लिक्विडिटी के नीचे लेवल होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ लिक्विडिटी है, इसके नीचे हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। उसके नीचे अगर हम बात करें तो हमारे पास मजीद फेयर वैल्यू गैप पड़ा है। ठीक है, ये वाला यहाँ पे अगर हम बात करें, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा ताकि हम नीचे ऑर्डर ब्लॉक को भी मेजर कर सकें। तो एक फेयर वैल्यू गैप हमारे पास यहाँ पड़ा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट एफवीजी है। अगर मार्केट इस लेवल में आती है तो यहाँ भी हम बाई की ट्रेड प्ले कर सकते हैं। ये टोटल एरिया जो है सारा डिमांड का जोन है। ठीक है, आप इसमें से किसी भी एरिया में आके अगर आपको वीएसए की कंफर्मेशन मिलती है तो आप यहाँ पे इजीली ट्रेड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बुलिश पीओआई है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, यानी ऑर्डर ब्लॉक है। तो अगर मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल आती है यहाँ पे और ये वाली लिक्विडिटी उठाती है, यहाँ हमने वीएसए की साइन देखने। अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर हमें वीएसए का साइन मिलता है तो हम यहाँ पे 5 मिनट पे 3 मिनट पे रिवर्सल देख के बाय करेंगे। और हमारा टारगेट, जो पहला टारगेट याद रखिएगा, ये वाला लिक्विडिटी हाई है। ठीक है, दिस वन, दिस इज अवर लिक्विडिटी हाई।
तो पहला टारगेट ये होगा, यहाँ टैप होने के बाद यहाँ यहाँ या इन चारों में से किसी भी लेवल के ऊपर आके अगर आपको VSA की कंफर्मेशन मिलती है तो आप यहां से बाय कर सकते हैं और एटलीस्ट ये वाला लेवल आप अप्रोच कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 अगर बात करें तो हमारे पास ये वाला लिक्विडिटी पॉइंट है, ठीक है। अब दूसरा जो टारगेट होगा वो ये लेवल होगा। तो मेरे भाई ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका, अभी तो मार्केट ऑफ है, ऑफ मार्केट में जो टारगेट है वो यही है जहां से हम ट्रेड पिक कर सकते हैं बाय की, ठीक है। उससे नीचे आएगी तो ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास पड़ा है जो कि इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद फॉर्म हुआ है, ठीक है। दिस इज अवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मैं आपको बता देता हूं कंप्लीट, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और उसके बाद ये हमारे पास एक लिक्विडिटी लो अगेन पड़ा हुआ है, ठीक है। मजीद अगर नीचे आती है तो हम यहां से ट्रेड करेंगे, लेकिन ये बहुत दूर के लेवल है, दूर के लेवल आपने ड्रॉ नहीं करने होते। ये मैं इसीलिए ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि पूरा वीक आपने लेके चलना है लेवल्स को, तो उसमें फिर आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर मार्केट नीचे आती है तो एक्स्ट्रा लेवल आपके पास होने चाहिए पूरे वीक के लिए, ठीक है। तो वीकली एनालिसिस में हम कुछ थोड़ी रेंज के अंदर एनालिसिस देंगे आपको ताकि आप इजीली इसको प्ले कर सकते हैं। ये एक और लेवल आपके पास पड़ा है, बहुत अच्छा लेवल है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि एक आपका बिल्कुल आपका ये डिमांड जोन के अंदर या आप कह सकते हैं डिस्काउंट जोन के अंदर ये लेवल मौजूद है। तो ये लेवल हो गया 1 2 3 4 5 6 लेवल्स हैं आपके लिए बाय के। कहीं भी मार्केट आती है और यहाँ पे आके अगर आपको देती है VSA की कोई भी आपको साइन देती है क्लाइमेटिक एक्शन बार का, तो आप यहां से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जो प्रेफर लेवल है वो सबसे करीब के लेवल है, यानी ये लिक्विडिटी लेके इस पीरियड गैप से या इस एरिया से मार्केट के ज्यादातर चांस है बाय जाने के, क्योंकि डेली पे बहुत ज्यादा बुलिश है और मार्केट ने अभी ऑल टाइम हाई को भी पिक करना है, तो पॉसिबल है कि यहीं से मार्केट वापस चली जाए। ये तो हो गया वो तरीका कि ऑफ मार्केट में अभी जितना डेटा हमारे पास मौजूद है उसके हवाले से ये लेवल है। अब मार्केट ऑन होते अगर मार्केट हमारे लेवल पे नहीं आती, जैसी मार्केट ऑन होती है और मार्केट यहीं से ऊपर जाना शुरू कर देती है, तो करंट हाई पे फोकस रखना है। जैसे ये अच्छी कैंडल्स के साथ ब्रेक होगा और यहाँ पे हमारे पास कोई नया फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होगा, तो उस फेयर वैल्यू गैप से भी हम क्या कर सकते हैं, इजीली बाय की ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी फिर हमारा टारगेट ये वाला लेवल होगा। उम्मीद करता हूँ आपको एनालिसिस पसंद आए होंगे, काफी डिटेल में मैंने आपको समझाया है, और ये जो एनालिसिस की डिटेल्स हैं ये व्हाट्सएप कम्युनिटी में पेस्ट कर देता हूँ। अगर आप लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो बायो में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप उससे ज्वाइन हो सकते हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो इन लेवल्स को आपने याद रखना है और इन्हीं लेवल्स के ऊपर आपने ट्रेड को अगले गोल्ड को अगले वीक ट्रेड करना है। उम्मीद करता हूँ आपका एनालिसिस पसंद आए होंगे, ठीक है। हर हफ्ते आपको इसी चैनल के ऊपर अच्छी से अच्छी फोरकास्ट दी जाएगी ताकि आप अच्छे से मार्केट को मैनेज कर सकें और अच्छी ट्रेड्स प्लेस कर सकें। बहुत शुक्रिया।